वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम सीजीएल मेंस में आए हुए सीआई एंड एसआई के महत्वपूर्ण क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं, जो कि आने वाले सीजीएल के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सीएचएसएल के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। और मैं इसमें एग्जाम ओरिएंटेड सोल्यूशन बता रहा हूँ, बेसिक से तो बता नहीं रहा हूँ। तो चलिए सॉल्व करते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। देखो, जिसमें बोल रखा है कि 2 साल में 8.5% की दर से x रुपए पर प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना दे रखा है, 28.90। तो x की वैल्यू बतानी है। देखो, तो दूसरे साल में जो ब्याज पे ब्याज बनता है वही तो चक्रवृद्धि ब्याज होता है। तो 8.5 का 8.5% कितना हो जाएगा, लगभग ये कितना होता है, 7225.7225। इसी की वैल्यू कितनी दे रखी है, 28.90। हमें 100% की वैल्यू निकालनी है। 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो ये लगभग 4 गुना है। 72 चौको कितना होता है, 288। तो ये लगभग 4 गुना में है, तो इसलिए 4000 इज द राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जिसमें बोल रखा है कि एक व्यक्ति ने 10,500 की धनराशि x% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर और 13,500 की धनराशि x+2% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर निवेश की। यदि दोनों निवेशों पर 3 वर्षों में अर्जित कुल ब्याज 7,650 है, तो पहले निवेश पर ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। देखो, 3 साल में 7,650 मिल रहा है। अगर मैं 1 साल का निकाल लेता हूँ तो कितना मिलता है, ये बनता है 2,550 रुपये। ठीक है। अब देखो, 10,500 का x% कितना हो जाएगा, 105x हो जाएगा। और 13,500 का x% कितना हो जाएगा, 135x हो जाएगा। प्लस 13,500 का 2% कितना होता है, 270। इक्वल टू कितना बनना है अब, 2550। ये पहला स्टेप लिखना है। अब इसके बाद इसको जब यहाँ से डिफरेंस लेंगे तो कितना हो जाएगा, 2300, ये 2280। ठीक है। और यहाँ कितना बन जाएगा, 240x। अब देखो, जीरो से जीरो गया। अब मुझे ये कैलकुलेट करना है। तो मैं क्या करूंगा, देखो 10 गुना करता हूँ तो 240, मतलब 10 गुना के करीब जा रहा है। 9 गुना करूंगा तो 216। तो ये 8 तो होगा नहीं, 8.5 भी नहीं होगा, तो 9 से ज़्यादा होगा। 9 गुना भी एग्जैक्ट नहीं है। अगर यहाँ 6 होता तो एक बार देखा भी जाता। इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जिसमें बोल रखा है कि वार्षिक रूप से संयोजित होने पर 3125 रुपए की धनराशि x% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर से 3 वर्ष में 3515.20 रुपए हो जाती है। उसी धनराशि पर उसी अवधि में x+2% वार्षिक दर पर साधारण ब्याज ज्ञात करना है। अब देखो, ये अमाउंट दे रखा है, ये प्रिंसिपल दे रखा है, तो मैं रेशियो निकालता हूँ। तो 3515.20, नीचे कितना हो जाएगा, 3125। जब पॉइंट हटाऊंगा तो यहाँ डबल जीरो बन जाएगा, एक जीरो से एक जीरो कटा। अगर मैं इसको 2 से काटूंगा तो कितना बन जाएगा, नीचे 15,625। ऊपर कितना बन जाएगा, 17,576। ठीक है। ये बेसिकली किसका क्यूब होता है, ये क्यूब रूट होगा, क्योंकि 3 साल दे रखा है इसलिए क्यूब रूट हो गया। ये कितने का बनता है, ये 26 का बनता है। ये कितने का बनता है, 25 का बनता है। देखो, 25 से एक ज्यादा है, मतलब 1/25 रेट है। तो रेट कितनी आ जाएगी, 4%। ठीक है। जब रेट 4% आ गई तो यहाँ कितना बन जाएगा, 6%। और 3 साल में 6% का रेट कितना हो जाएगा, 18%। तो बेसिकली हमें क्या निकालना है, 3125 का हमें 18% निकालना है। बेसिकली ये कैलकुलेट करना है। अब देखो, यहाँ पे कैलकुलेशन है। अगर मैं पॉइंट हटाता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, परसेंटेज हटाता हूँ तो यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा। अब देखो, ये यहाँ पे सबसे ध्यान देने वाली है कि ये 9 का मल्टीपल है। तो ऑप्शन में जो भी होगा 9 का मल्टीपल होगा, और वो भी में पॉइंट में आएगा। एग्जैक्ट आंसर तो है नहीं, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। अब देखो, ये कितना हो रहा है, 21। ये 9 का मल्टीपल नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक व्यक्ति कुछ पैसे इस प्रकार उधार देता है कि वह प्रथम वर्ष के अंत में 3150 वापस करेगा, और दूसरे वर्ष के अंत में 4410 रुपए, यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर कितनी है, 5% दे रखी है। अब देखो, ये क्या करता है कि पहले जो साल होता है उसमें 3150 वापस कर देता है। ठीक है। फिर जो दूसरा साल होता है उसमें कितना करता है, 4410 रुपये। तो देखो, 5% रेट दे रखा है। 5% की वैल्यू कितनी होती है, मतलब फ्रैक्शन में लिखें तो 20 से 21। तो बेसिकली
ये लास्ट वर्ष में इतना देता है, तो 21 की वैल्यू दे रखी है। यहाँ कितनी आ जाएगी 20 की वैल्यू? 4200 ये था। लेकिन इसने ये रिटर्न कर दिया, अगर रिटर्न ना करता तो कितना होता? 3150 इसमें जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 7350। अब देखो रेट 5% था, मतलब फिर ये 20 से 21 हुआ रहा होगा, तो 21 की वैल्यू ये है, तो हमें 20 की निकालनी है। देखो 21 से काटेंगे तो 21 तिहाई 63, 21 पंजे ये आ गया। अब हम 20 की वैल्यू निकालेंगे तो कितना होगा? 35 दूनी, यहाँ से 20 की वैल्यू कितनी होगी? 7000। तो 7000 इज द राइट आंसर। सबसे अच्छे लेवल का ये क्वेश्चन, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। जिसमें बेसिकली बोल रहा है कि 5000 की राशि को दो भागों में इस प्रकार डिवाइड किया जाता है कि 4 सही 1/5 वर्षों में 6 सही 2/3% वर्ष के ब्याज पर पहले भाग का जो साधारण ब्याज है, दूसरे भाग पर 4% प्रति वर्ष के ब्याज की दर पर 2 सही 3/4 वर्षों के लिए साधारण ब्याज का 2 गुना है। बेसिकली ये क्या बोल रहा है कि जो फर्स्ट जो है, ये कितना हो गया? 4×5 = 21, 21/5, और 6 सही 2/5 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 1/15 इक्वल टू ये दूसरा ब्याज है, जिसमें रेट कितना दे रखा है? 4%। 4% को मैं फ्रैक्शन में डिवाइड करूँगा, क्या बनेगा? 1/25। और इसको सॉल्व करूँगा तो कितना बन जाएगा? 11/4। इसका 2 गुना है, ये कह रहा है। तो देखो जब इसको हम काटेंगे 5 से, तो 5 से ये कितनी बार में? 5 बार में। ये 5 से कितनी बार में? 3 बार में। ये कितना आ जाएगा? यहाँ 7 आ जाएगा। और ये कितना हो जाएगा? ये 2। तो फर्स्ट राशि अपॉन दूसरी राशि का रेशियो कितनी हो गई? ये हो गया 11/14। हमें बेसिकली क्या बताना है? दोनों भागों में अंतर क्या है? देखो अंतर कितनी यूनिट का है? 3 यूनिट का है। और टोटल कितना हो गया? 25। 25 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है? 5000। तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 600। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जिसमें बोल रखा है कि एक व्यक्ति ने 25,000 की राशि के एक चौथाई भाग का साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर और शेष राशि का 4% वर्ष की उच्च दर पर निवेश करता है। यदि 2 वर्षों के लिए कुल इतना ब्याज हो रहा है 4125, तो हमें निवेश की गई दूसरे राशि की ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो दर बताना है दूसरी राशि का। देखो ब्याज कितना बन रहा है? 4125 2 साल में। तो 2 साल का मैं इंटरेस्ट निकालता हूँ, कितना हो जाएगा? ये 25,000, क्योंकि 2 साल में ही 25,000 का इन्वेस्टमेंट कितना हो जाएगा? 50,000। ये जब मैं इसको सॉल्व करूंगा 100 से, तो 00 से 00, ये माइंड में कैलकुलेट करना थी, कितना बन जाएगा? 8.25। ठीक है, बेसिकली ये आ रहा है, ये रेट आ रहा है ओवरऑल। जब मैं एलिगेशन लगाता हूँ, देखो फर्स्ट में बोल रहा है 1/4, अगर ये 1 यूनिट है, ये कितनी होगी? 3 यूनिट। टोटल कितना था? 4 यूनिट। यहाँ पे अगर मान लो एक्स लगाता है, यहाँ कितना लगाएगा? x+4%। ठीक है, और ओवरऑल कितना बन रहा है? ये बन रहा है 8.25। ठीक है, अब देखो ये ये जो वाला भाग है इससे ज्यादा होगा, और यहाँ कितना आ रहा है डिफरेंस? 3 का आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ कितना होना चाहिए था बेसिकली? अगर मैं ये बोलता हूँ ये कितना होगा? 9.25 होगा, और ये कितना हो जाएगा? 5.25। तो ये मैच कर जाएगा। ठीक है, तो दूसरे का हमें बताना है। ठीक है, दूसरे का कितना आ जाएगा? 9.25। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जिसमें बोल रखा है कि 37,500 की धनराशि पर 12% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से एक सही 1/3 वर्ष में कितना चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त होगा, यदि ब्याज की गणना कितने 8 माह पे की जाती है? देखो बेसिकली 12 महीने का 12% मिल रहा है। ठीक है, तो 8 महीने का कितना मिलेगा? 8%। टोटल कितना वर्ष है? देखो एक एक साल का कितना? 12 महीने, और 1/3 कितना, मतलब 4 मंथ, और टोटल कितना है? 16 मंथ। ठीक है, ये कैलकुलेट माइंड में करना है, बस मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो 8 के हिसाब से कितनी बार लगेगा? 2 बार। तो बेसिकली हमें कैलकुलेट क्या करना है? 37,500 का 8% के हिसाब से 2 साल का ब्याज कितना हो जाएगा? 8×8 = 16, और 8×8 = 64, यानी कितना बन जाएगा? 16.64%। ठीक है, अब देखो मैं यहाँ कैसे कैलकुलेट करूंगा? परसेंटेज से परसेंटेज हटाऊंगा तो यहाँ से डबल जीरो कट जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ कितना, ये क्या है? 375 को मैं क्या लिख सकता हूँ? कुछ पढ़ा है आपने? 3/8 इंटू 16.64,
जब इसको इससे डिवाइड करूंगा तो कितना आ जाएगा 208। अब देखो 8 3 24, लास्ट में 4 और 3 का मल्टीपल भी होना चाहिए। तो देखो लास्ट में 4 यहाँ है, यहाँ है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, ठीक है, लास्ट में 4, लेकिन 3 का मल्टीपल ये नहीं है, 8 6 14 हो रहा है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और प्यारा सवाल, चलिए इसको सॉल्व करते हैं, जिसमें बोल रखा है कि 8.75% प्रतिवर्ष के साधारण ब्याज पर 8400 रुपए की राशि एक निश्चित समय में 11,046 रुपए हो जाती है। उसी ब्याज दर पर उसी समय में 9600 की राशि का साधारण ब्याज क्या है, ठीक है। अब देखो बेसिकली क्या है, ना तो मुझे यहाँ पे रेट से मतलब है, ना मेरे को टाइम से मतलब है। जिस रेशियो में आपने राशि इन्वेस्ट किया है उसी रेशियो में उसका अमाउंट मिलेगा। देखो मैं इसे रेशियो में काटता हूँ तो देखो 12 सत्ते कितना हो जाएगा 84 और 12 अट्ठे 96। तो देखो 7 यूनिट की वैल्यू कितनी रखी है 11,046 रुपए। मुझे 8 यूनिट की निकालनी है। देखो जब 7 से काटा तो कितने बाद में जाएगा 15 सत्ते 105 बचा 5, 7 सत्ते 49, 7 अट्ठे 56 इंटू 8 करूंगा तो कितना आ जाएगा 15 अट्ठे 120, यानी 12,000 और 7 अट्ठे 56, 560 और 64 624। तो 12,624 ये आ रहा है। अब देखो मुझे ये अमाउंट पता चला है, मुझे साधारण ब्याज निकालना है, तो प्रिंसिपल कितना था 9600। जब इसमें घटाओगे तो कितना हो जाएगा 3024। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमें बोल रहा है कि एक्स एक धनराशि थी जो 15% के हिसाब से 2 साल में लगाया जाता है, जो कि चक्रवृद्धि ब्याज के हिसाब से लगाया जाता है, ठीक है, और 8 मंथ के हिसाब से गणना की जाती है, और 8 मंथ के हिसाब से गणना की जाती है, तो कितना मिलता है 12,777.60 रुपए हो जाती है, ठीक है। ये अमाउंट दे रखा है बेसिकली। अब देखो अमाउंट दे रखा है, बेसिकली 2 साल में कितने महीने होते हैं 24 मंथ होते हैं, ठीक है, 24 मंथ होते हैं। अब 12 मंथ का रेट कितना दे रखा है 15%। जब मैं 8 मंथ का निकालूंगा तो कितना हो जाएगा 10%। और ये कितने साल लगेंगे 3 साल के लिए लगेंगे। जब 3 साल के लिए मतलब 3 बार लगेंगे, 2 साल के लिए लगेंगे लेकिन बट 3 बार लगेंगे, तो 3 बार का 10% कितना होता है 33.1, ठीक है। ये हमारा क्या है सी आई है, लेकिन ये अमाउंट दे रखा है, तो इसमें कितना हो जाएगा 133.1 की वैल्यू कितनी दे रखी है 12,777.6। अब हमें एक्स बताना है, मतलब 100% की वैल्यू बतानी है। देखो अब मैं यहाँ से एक चीज देख रहा हूँ कि ये कितने लास्ट में कितना आ रहा है 6, तो एक में मैं क्या गुणा करूँ तो 6 आ जाए, 6 का गुणा करूंगा तो ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर।